नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स, उनके कुछ बढ़िया आर्टिकल्स एंड हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना या आप शुरुआत करने वाले हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज का पहला आर्टिकल है रेड सी क्राइसिस रिफ्लेक्ट्स ऑन इंडिया इनकॉर्पोरेशंस Q3 शो। हम बात कर रहे हैं किसकी? रेड सी की। जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, जो कुछ दिनों से देख रहे हैं, दे मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट ये रेड सी का क्या क्राइसिस चल रहा है, या फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए। आई थिंक चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, ये दिस इज अ ग्लोबल थिंग राइट नाउ। रेड सी क्राइसिस रिफ्लेक्ट कर रहा है अपना इफेक्ट इंडिया इनकॉर्पोरेशंस INCs के Q3 शो में। Q3 क्या है यहाँ पे? थर्ड क्वार्टर थ्री कौन सा होगा? सबसे पहले क्वार्टर कौन सा हो गया, उसके हिसाब से सोचिए। तो हमारी Q3 रिजल्ट्स जो आए हैं इस वक्त, वो अफेक्टेड है रेड सी के क्राइसिस से। अब वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे प्रॉफिट्स अफेक्ट हो रहे हैं इससे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इंडियन कंपनीज आर बिगिनिंग टू रिपोर्ट अर्ली साइंस ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। हर चीज कितना ग्लोबल है। अब इंडियन कंपनीज पे असर दिख रहा है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के इंपैक्ट का हमारे बिजनेस ऑपरेशंस पे। ठीक है, लिमिटेड टू दोज विद एक्सपोजर्स टू इधर कमोडिटी सप्लाईज और रिलेटेड फॉरेन मार्केट्स। दो लोगों पे लिमिटेड है, दो कंपनीज पे। किस पे? सबसे पहली कंपनी तो जहां पे भाई कमोडिटी सप्लाई है। कमोडिटी क्या चीज होती है बताइए? कमोडिटी का एग्जांपल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक कमोडिटी है। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल गैस जो एनर्जी है। कमोडिटी कौन कौन सी? देखिए, इंडिया में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, मैं बताता हूं आपको, आप ट्रेडिंग करने जाएंगे आपको कमोडिटीज मिलेंगी। सबसे पहले कौन सी? एनर्जी है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इसके अलावा आपको मेटल्स मिलते हैं। मेटल्स में भी देखिए दो हो गए, गोल्ड और सिल्वर भी मेटल है, ये प्रेशियस मेटल है। ठीक है, और बाकी हमारे कौन से मेटल्स है? एल्यूमिनियम है, इसके अलावा जिंक भी है। राइट, तो ये सारी चीजें ट्रेड करती है। ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी कंपनीज ये सारी कमोडिटी यूज कर रही है, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे मेटल्स हो, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, एनर्जी हो, सारी उन्हें उनके ऊपर फर्क पड़ रहा है उनके परफॉर्मेंस पे। ठीक है, और या फिर वो कंपनीज जो फॉरेन मार्केट से रिलेटेड हो, जिनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा फॉरेन में हो, जैसे कि राइट। तो राइज इन फ्रेट कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहां से वहां सामान को इस पॉइंट से उस पॉइंट ले जाने का जो खर्चा होता है उसे हम फ्रे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो डिलेज है डिलीवरी में डिले हो रहा है। अब कोई चीज एक हफ्ते में आती थी और अगर एक महीने में आ रही है, तो क्या आप हो सकता है आप वहीं से लोकल परचेज कर लें, है ना? तो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो बंदा अब लोकल परचेज कर रहा है क्योंकि एक हफ्ते का सामान भेजने में 15 दिन लग रहे हैं। श्रिंकेज इन एक्सपोर्ट मार्केट साइज, इसके अलावा विद रिजल्टेंट मार्जिन रिकवरी डिलेज एंड सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड इन्फॉर्म बाय इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव। तो रेड सी, ठीक है, ये जो ब्लॉकेज हुआ है यहाँ पे, मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे रहा हूं। आप ईरान, ठीक है, यहाँ पे ईरान है। ईरान बैक करता है कुछ रेबल्स को। काफी सारे वैसे तो ऑर्गेनाइजेशंस पे बैक करता है। कुछ रेबल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं हौती रेबल्स। ठीक है, सॉरी, हौती रेबल्स। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रेड सी में ना ये केओस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये ला रहे हैं यहाँ पे केओस, परेशान कर रहे हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट वेसल्स वहां से गुजर रही हैं उन्हें ये तंग कर रहे हैं। ठीक है, उन पे अटैक कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? अब जितनी भी वेसल्स है ना हमारे ट्रांसपोर्ट वेसल्स, इनको अब दूसरे समुद्री रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे सी राउट ढूंढने पड़ रहे हैं और वो वहां से, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ट्रैवलिंग टाइम बढ़ गया तो क्या हुआ? अब मुझे पैसा तब मिलेगा जब मेरा सामान पहुंचेगा। पहले मुझे 7 दिन में पेमेंट मिल जाती थी, अब मुझे 15 दिन लग रहा है पेमेंट मिलने में। राइट, तो इस साल मुझे आधी ही पेमेंट्स मिलेंगी। आप ऐसे सोचिए, राइट, क्योंकि मेरा डबल हो गया है पेमेंट आने, डिले का पीरियड। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज को, और इसका असर रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी इंडियन कंपनीज पे। अगर आप कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग कंपनीज देखेंगे, अब देखिए कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग कंपनीज जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, TD पावर सिस्टम्स, KEC इंटरनेशनल, इन्होंने ऑपरेशनल स्ट्रेन नोट किया है ओइंग टू रेड सी वूज। इन अ कॉल विद एनालिस्ट, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, BEL के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट कर रहा है उनके डिस्पैचेस को, और यहाँ पे स्पिल ओवर हो रहा है 400 से 500 करोड़ का 2023-24 में। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में
यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको स्पिलओवर देखने को मिल रहा है अभी तक का। इंडियन कंपनीज रेड सी रूट यूज करती हैं थ्रू स्विस कैनाल, सबने सुना होगा स्विस कैनाल का नाम, ताकि यूरोप के साथ ट्रेड कर पाए, नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है हमें, नॉर्थ अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। ये रीजन अकाउंट करता है 50% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट का 50% वर्थ 18 ट्रिलियन रुपीज एंड 30% ऑफ इंपोर्ट वर्थ 17 ट्रिलियन रुपीज इन 2023 अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रेटिंग्स डेटा। क्रिसिल भी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रेटिंग एजेंसी है और एनालिस्ट भी है, तो इनका ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग इतना ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है हम इस रूट से। अब रिपल इफेक्ट देखिए, रिपल क्या होता है, जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो इस तरीके का रिपल एक क्रिएट होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे ये केओस है, ठीक है, ये रेड सी का केओस है, इससे रिपल पूरी दुनिया में, यहाँ इंडिया पे आ रहा है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका पे आ रहा है, साउथ अमेरिका पे आ रहा है, हर जगह ये इसका असर अब देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सीडी पावर सिस्टम्स, केईसी का देखा हमने, गूगल दास एक्सपोर्ट, हायर इंश्योरेंस कॉस्ट, डिलेड डिलीवरी, कैपेसिटी क्रंच हो रही है, ठीक है, इंश्योरेंस भी ज्यादा महंगा हो गया, क्योंकि अब देखिए एक आदमी, आपने सुना होगा कि अगर स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, ऐसी चीजें करता है, तो उसको प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इंश्योरेंस कंपनी को इसका प्रीमियम मैच्योर कर जाए और पे करना पड़ जाए, राइट। डेथ के चांसेस हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, अगर आप देखें स्पेशली, तो ये जल्दी बीमार पड़ सकता है, राइट। आई एम सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो क्योंकि इनको बड़ी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं इनके हैबिट्स की वजह से, तो इनसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करो। अब इन्हें क्या इशू आ रही है, इंश्योरेंस कंपनीज देख रही है यहाँ तो बहुत ज्यादा चांस है कि अटैक हो जाए जो गुड्स हम इंश्योरेंस दे रहे हैं जिसके ऊपर, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा, तो हम प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेंगे। कजारिया सिरेमिक्स, एक्सपोर्ट मार्केट में श्रिंकेज हो रहा है यहाँ पे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गई है, वॉलिटिलिटी भी हो गया है, तो सबको यहाँ से परेशानियां देखने को मिल रही है काफी सारी। आते हैं कुछ ब्रीफ आर्टिकल्स पे। अब इन रेस विद ओपन एआई, गूगल रीब्रांड कर रहा है बार्ड एआई को एज जेमिनाई। गूगल ने रीब्रांड किया है अपने चैट बॉट को, जैसे चैट जीपीटी था, ओपन एआई के पास क्या है, चैट जीपीटी, राइट, और वैसे ही गूगल के पास था बार्ड एआई, अब जिसको इसने रीनेम कर दिया है जेमिनाई, और एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च किया है जिसके रिटर्न में उन्हें सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल मिलेगा यहाँ पे, प्लेसिंग इट स्क्वेयरली इन कंपटीशन विद राइवल OpenAI। गूगल का जो चैटबॉट है नोन एज बार्ड, ये आंसर था OpenAI के चैट जीपीटी को, ठीक है, कि हमने भी एक AI लैंग्वेज मॉडल बनाया है और इसे अब कहा जाएगा जेमिनाई। अब एक वर्जन इसका अवेलेबल है फ्री के लिए, लेकिन लोग पे करने को तैयार हैं करीब $20 पर मंथली सब्सक्रिप्शन, जिन्हें गूगल का सबसे एडवांस AI टूल मिलेगा इन इट्स जेमिनाई फैमिली ऑफ AI मॉडल्स, द अल्ट्रा 1.0। नेक्स्ट आर्टिकल है जनवरी 2024 हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड विद 1.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सर्ज। पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस किया सबसे वार्मेस्ट जनवरी ऑन रिकॉर्ड। जैसे आप देखेंगे जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं ये बढ़ गए हैं 1.66 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मार्किंग फर्स्ट 12-month पीरियड इन विच टेम्परेचर्स एवरेज मोर देन 1.5 अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। अब यूरोपियन यूनियन की जो क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सर्विस है, इनका ये कहना था कि 1.66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सोर कर चुके हैं, और ये 12 महीने पीरियड में पहली बार ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर का जो ओवरऑल एवरेज रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है पिछले 12 महीने का जो टेम्परेचर है हमारा ग्लोबल। और ऑलरेडी 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर था प्लैनेट का, जहां पे आप देखेंगे ग्लोबल रिकॉर्ड्स गोइंग बैक टू 1850 से लेके अभी तक का, ठीक है। और एल नीनो इसका एक रीजन है कि टेम्परेचर्स अब और ज्यादा हमें हायर देखने को मिल रहे हैं पहले से। नेक्स्ट आर्टिकल है डिज्नी टू इन्वेस्ट 1.5 बिलियन इन फोर्टनाइट मेकर एपिक गेम्स। वॉल्ट डिज्नी एक्वायर कर रहा है 1.5 बिलियन डॉलर्स इक्विटी स्टेक फोर्टनाइट में। काफी सारे यंगस्टर्स को पता होगा फोर्टनाइट के बारे में, काफी फेमस गेम रहा है, और इन्हें फोर्टनाइट को बनाया किसने है, एपिक गेम्स ने, ये है इनका मेकर, और एपिक गेम्स का एक्वायर कर रहा है कौन, अब वॉल्ट डिज्नी 1.5 बिलियन डॉलर्स के लिए एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन इन्वॉल्विंग डिज्नी प्रॉपर्टीज लाइक स्टार वॉर्स, मार्वल, एवाटार, फर्म ने कहा वेंसडे को। तो फैंस देख पाएंगे, खरीद पाएंगे और खेल पाएंगे डिज्नी कैरेक्टर्स के साथ विद इन द फोर्टनाइट गेम, ठीक है। तो इससे डिज्नी का मानना है उन्हें, और स्पेशली डिज्नी के कैरेक्टर्स या कोई भी मूवी आई या कोई भी प्रमोशन के लिए भी ये बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे
फोर्टनाइट गेम को, उनके कैरेक्टर्स को प्री रिलीज करके। इस तरीके की चीजें और वैसे भी होती रहती है कोलैबोरेशन से, बट यहाँ पे ये एक्विजिशन है तो डिज्नी यहाँ पे और स्मूथली कर पाएगी चीजें, क्योंकि वो ही ओन करती है बेसिकली इस पूरी कंपनी को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।